आज की जो हॉरर स्टोरी है वो गोरखपुर के ऊपर है। और जिस बंदे ने मुझे ये स्टोरी शेयर की है वो ये रहने के लिए तो अभी फिलहाल मुंबई में ही रहता है, बट उसका गांव गोरखपुर में है और उसका नाम राजू है। तो उन्होंने अपनी जो स्टोरी शेयर की है मुझे, वो आज से उनकी शादी से पहले की बात है। और गोरखपुर से थोड़ी दूर में इनके मौसी का घर था, वहाँ पे अक्सर ये जाया करते थे। इनका मौसी का लड़का था जो चंद्रभान नाम का लड़का था, तो उसके साथ में ये भूतिया घटना हुई है। और अभी तो वो बंदा इस दुनिया में नहीं है, और उसके साथ में ऐसा क्या हुआ था वो तो मैं स्टोरी में आपको मैं बता दूंगा। बस मैटर ये था कि ये दोनों लोग भूले भटके रात के समय में एक ऐसे जगह में पहुंच गए थे गांव से थोड़ी दूर में। वहां के गांव वाले लोग का ऐसा कहना था कि वहां पर रात के समय में जाना मना है। और ये लोग गुस्से में इतना थे कि भूले भटके रात के समय में पहुंच जाते बाइक से। और फिर उसके बाद में जो इन लोगों के साथ में वहां पे घटना हुई तो वो काफी ज्यादा डरावनी है। अभी वो स्टोरी में आपको पता चल जाएगा कि उस रात में चंद्रभान और राजू के साथ में हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों ये स्टोरी गोरखपुर का है। तो राजू ने बताया कि आज से लगभग शादी से पहले जब वो गांव में रहता था, हालांकि वो पढ़ाई अपनी गांव से ही कंप्लीट किया है, तो गोरखपुर में जब वो रहता था तो अक्सर वो अपने मौसी के घर जाया करता था। तो उसकी जो मौसी थी उसके घर से लगभग 10 या 15 किलोमीटर दूर पे ही रहती थी। तो वहाँ पे अक्सर वो आया जाया करता था। और हालांकि गांव में सब लोग क्या रहते हैं कि 12 13 15 साल की उम्र में ही लोग बहुत घूमना फिरना हो जाता है उनका, और बाइक वगैरह भी नॉर्मली वो लोग चलाना सीख जाते हैं। तो जो राजू था वो भी बाइक वगैरह चलाना जानता था पहले से ही। तो ये अक्सर चंद्रभान के पास में जाता था। इनका एक मौसी का लड़का था, बड़ा था उम्र में इनसे, और वो उस समय में बहुत ही इनका जो बॉन्डिंग था वो एकदम भाई वाला नहीं था, एकदम फ्रेंड वाला था। तो क्या इन दोनों का एकदम फ्रेंडशिप जो था ना बहुत ही अलग लेवल का था। तो ये अक्सर जितना भी टाइम रहता था वो चंद्रभान के साथ में बिताता था, क्योंकि जो चंद्रभान था उसका कैरेक्टर राजू को बहुत ज़्यादा पसंद था। बहुत ही राजू निडर था और किसी से डरता नहीं था, तो इसका ध्यान भी बहुत रखता था राजू का। तो एक दिन क्या होता है, इसकी पढ़ाई जो छुट्टी पड़ती है तो ये चला जाता है अपने मौसी के घर में। मौसी के घर जाता है, वहाँ चंद्रभान भैया को मिलता है। तो तभी ना इनके गाँव में किसी की शादी पड़ी रहती है और इनके घर में न्योता आया रहता है। अब न्योता आया रहता है तो जो राजू रहता है और चंद्रभान रहता है, तो उसकी मौसी ने कहा कि आप दोनों लोग चले जाओ, शादी वगैरह अटेंड करके आ जाना, हम लोगों का वैसा काम भी नहीं है कुछ ऐसा खास, और आप लोग दोनों चले जाओ। तो ये दोनों जन तैयारी वगैरह करते, कपड़े वगैरह पहनते हैं। राजू बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि शादी में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद में आ जाएंगे। तो जो राजू रहता है वो कहता है कि हम लोग जो रहता है बारात के साथ में चले जाएंगे गाड़ी में बैठ के। अक्सर गाँव के बारात में क्या होता है कि उन लोगों ने गाड़ी वगैरह बुक किया रहता है तो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। बट चंद्रभान का ऐसा कहना था कि हम लोग अपनी बाइक से जाएंगे, बाइक से जाएंगे। वहाँ का माहौल अगर ठीक रहा तो हम लोग रात को रुकेंगे, अगर वहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं हुआ, अक्सर शादी ब्याह में मार झगड़ा वगैरह ये सब होते रहता है। तो ऐसा चंद्रभान का कहना था, अगर वहाँ पे हम लोगों को अच्छा नहीं लगा तो रात भर हम लोग रुकेंगे क्यों, अपना गाड़ी उठाएंगे वहाँ से चले आएंगे। और इन लोगों का ऐसा बातचीत हुआ था। तो राजू भी कहता है ठीक है भैया कोई बात नहीं। तो इन लोग बारात के पीछे पीछे चले जाते हैं। तो इन लोगों के गाँव से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर वो जगह होती है जहाँ पे ये बारात गई होती है। तो अब होता क्या है कि ये लोग वहाँ पे बारात में पहुँच जाते हैं। माहौल तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहता है। तो वहाँ पे जो चंद्रभान रहता है एक जगह पे बैठा रहता है, तो वो नोटिस करता है कि ये लोग डीजे वगैरह लगा के जो नाच रहे हैं, बहुत ही गंदे तरीके से नाच रहे हैं, और लड़की लोग को थोड़ा बहुत छेड़ भी रहे थे। तो उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके गाँव से कुछ लोग गए थे, बहुत सारे लोग जाते अक्सर में, तो उस गिने चुने लोग में ऐसे लोग थे जो उन लोगों के गाँव वाले जो वहाँ पे जो बारात गई थी वो लोग लड़कियों लोग को छेड़ रहे थे। तो ये चीज़ चंद्रभान को पसंद नहीं आया। तो चंद्रभान की इसी बात पे थोड़ी सी लड़ाई हो गई बातचीत में, और फिर उसने ऐसा सोचा कि यहाँ पर रहने से हो सकता है कि मेरा माथा खराब हो जाएगा। और चंद्रभान जो था पर्सनालिटी में बहुत अच्छा था, और अगर उसका एक बार झगड़ा किसी से हो गया तो बहुत कम चांसेस था कि जो सामने वाला बंदा टिकेगा, क्योंकि उसने अपनी पर्सनालिटी एकदम तगड़ी बनाई थी। तो चंद्रभान अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करता है और वहाँ से राजू को लेके निकल जाता है। बट प्रॉब्लम यही था कि राजू और जो चंद्रभान वहाँ से रात को निकल जाते, जो यही उनकी सबसे बड़ी बड़ी गलती थी, क्योंकि इन लोगों ने जाने के टाइम में बारात के साथ में गए थे और आने के टाइम में इन लोगों को पता नहीं चल रहा था रात के समय में कि हम लोग कौन से रास्ते से आए थे और कहाँ से आए थे। तो अब ये जो चंद्रभान रहता है वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है, राजू पीछे बैठा रहता है। अब वो ज़्यादा बात भी नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी देख रहा था कि चंद्रभान भैया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, तो वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया, बाइक पे चुपचाप पीछे बैठा था। अब चंद्रभान अपने धुन में था और बाइक चलाते जा रहा था, चलाते जा रहा था। अब उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर जा रहा है। अब थोड़ी देर के बाद में उसने नोटिस किया कि जो चंद्रभान है वो कुछ गलत डायरेक्शन में चला गया है। और राजू ने नोटिस किया कि एक पेड़ के पास में लिखा हुआ था, क्योंकि वो गांव में एक
खेत के रास्ते से जाने वाला रास्ता था। जैसे मानो कि छोटा सा एक मेड़ बना रहता है, जैसा लगता है कि कोई पक्की सड़क नहीं थी, नॉर्मल कच्चा रास्ता था खेत की तरफ से जाने वाला। यहाँ से वो चला गया था और आसपास में थोड़ा बहुत जंगल भी था। तो वहाँ से जाते जाते राजू ने नोटिस किया कि एक पेड़ के पास में लगभग हर 3 4 10 पेड़ के बाद में एक बोर्ड लगा था वहाँ पर, कि वहाँ पर लिखा था कि रात के समय में इस जगह से जाना मना है। तो राजू ने नोटिस किया तो चंद्रभान को, अपने भैया को ये इस बात के बारे में बताया कि भैया ऐसा ऐसा सामने लिखा हुआ है। बट चंद्रभान जो रहता है वो इतना गुस्से में रहता है कि राजू की बात को समझ ही नहीं पाता है और ना सुन पाता है। वो बाइक चला रहा होता है। तो राजू को ऐसा लगता है कि शायद भैया बहुत ज़्यादा गुस्से में, हो सकता है कि शायद भैया को ये रास्ता पता होगा, इसके लिए भैया ले जा रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद में लगभग जब ये लोग गांव मतलब उस रास्ते के एकदम बीचों बीच में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ रहता है। अब राजू ने नोटिस किया कि वहाँ पहुँचने के बाद अजीब सी वातावरण चेंज हो गया, थोड़ा सा ठंड बढ़ गई है और अजीब सा वाइब उसको आ रहा था कि जैसे ये जगह ठीक नहीं है। तभी उस पेड़ के पास में पहुंचते ही जैसे मानो ऐसा लगा राजू को कि पीछे से किसी ने जोर से लात मारी और इन लोगों की जो बाइक रहती है ना वो धड़ाम करके गिर जाती है, किसी पेड़ से जाके टकरा जाती है। अब जब उठने के बाद में ये जो राजू रहता है फटाफट उठता है, हालांकि लात तो इसे ही पड़ी रहती है राजू को ही, बट जो रहता चंद्रभान, इसका जो भैया रहता है, वो थोड़ी दूर जाकर गिरा रहता है। तो वहाँ पे जाके राजू जब अपने भैया को उठाता है तो देखता है कि चंद्रभान भैया को चोट ज़्यादा लग गई है, यहाँ से ब्लड वगैरह बह रहा है, सर से ब्लड वगैरह बह रहा है। तो वो अपने भैया को उठाता है और बिठाता है। अब ये जो चंद्रभान जो रहता है वो अब ऐसा मानो कि एकदम ब्लैंक हो गया था, इसका माइंड, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना ये कोई साउंड कर रहा था ना कुछ बोल रहा था, बस एकदम साइलेंट हो गया था, कुछ जवाब नहीं कर रहा था, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो राजू ने 2 3 बार उसे पूछा भी अपने भैया को कि भैया आप ठीक हो ना, बट चंद्रभान कुछ ऐसा रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो अब जो रहता है राजू सोचता है कि मैं भैया को बाइक पे बिठा के लेके चला जाता हूँ, क्योंकि राजू को तो बाइक चलाने आता था। उस समय में गांव में लगभग कम उम्र में ही लोग बाइक चलाना सीख जाते थे। तो वो चंद्रभान भैया को अपने बाइक पे बैठाने के लिए जब उठाता है तो वो देखता है कि जो चंद्रभान भैया है ना वो उसको भाव नहीं दे रहे, मतलब रिप्लाई नहीं दे रहे और ना उसकी तरफ में देख रहे। बस वो जो चंद्रभान भैया रहता है ना उसका, वो बरगद के पेड़ को ऐसा गर्दन उठा के बस घूर घूर के देखे जा रहा था। आखिर में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसके वश में है, कि सामने वाला जो इसके ऊपर अटैक किया ना, ऐसा लग रहा था कि अपने कंट्रोल में है ही नहीं, किसी ने इसको कंट्रोल कर लिया और बहुत अजीब तरीके से घूर घूर के देखे जा रहा था। अब जो चंद्रभान रहता है वो तो अपने कंट्रोल में नहीं है, तो राजू उसे बहुत बार आवाज़ देने की कोशिश करता है बट वो नहीं सुनता है। तो जिद में उसको पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के, चंद्रभान का हाथ पकड़ के राजू बाइक पे बिठाने की कोशिश करता है और बाइक स्टार्ट करता है। बट नोटिस करता है कि चंद्रभान भैया बैठ ही नहीं रहे, जाकर उस बरगद के पेड़ के पास में जाके खड़े हो गए और बस बरगद के पेड़ को ऐसा घूर घूर के देखे जा रहे हैं। अब वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि अब वो उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं रहता है, किसी को फ़ोन करके बताए भी तो बताए हम लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं। तो बहुत ट्राई करता है कि कहीं से नेटवर्क मिल जाए, किसी को फ़ोन करे, बट उसके फ़ोन में ज़रा भी नेटवर्क नहीं रहता है। अब ये क्या करता है, अपने चंद्रभान भैया को ज़बरदस्ती पकड़ के खींचने लगता है, बोलता है चलो भैया यहाँ से, आप क्या कर रहे हो, बाइक पे बैठो, मैं लेके चलता हूँ आपको चोट लग गई है। तभी इसका जो चंद्रभान भैया रहता है वो इतने गुस्से में राजू को लात मारता है कि जो चंद्रभान का जो मतलब हुलिया था ना, जिसे मानो लग ही नहीं रहा था वो चंद्रभान है, उसने देखा भी नहीं कि इसका छोटा भाई है या कौन है, इतनी जोर से लात मारता है कि राजू जाकर गिर जाता है दूर, थोड़ी दूर, और उसके सर पे लग जाता है तो वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब उस रात को क्या हुआ ये बात तो राजू को नहीं पता थी, बट जब सुबह में जब राजू की आंख खुलती है तो उसने नोटिस किया कि उसके पेड़ के पास में उस दायरे में कुछ गांव वाले लोग आकर सुबह सुबह खड़े हैं और सब लोग अपने जो चंद्रभान भैया उसको घेर के खड़े देख रहे हैं। और राजू जब उठता है तो देखता है कि मेरे चंद्रभान भैया जो है वहाँ पर लेटे पड़े हैं। तब वो गांव वाले लोग ने उनकी मदद वगैरह की और ले जाकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। अब वहाँ जाने के बाद में राजू ने अपने घर में इन्फॉर्म किया अपने मौसी के पास में, तो मौसी वहाँ से आई, कुछ गांव वाले लोग आए, 2 4 लोग, और वहाँ पे हॉस्पिटल में बस ये सारी चीज़ें जब हुई एडमिट करने के बाद में, तो गांव वाले लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये लोग शायद अब बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। आज तक वहाँ पे जितने लोग मिले वो हमेशा मरे पड़े मिले, अब इन लोगों का क्या होगा न जाने, पता नहीं क्या होगा इनके साथ में। तो ये बात है ना, राजू समझ नहीं पाता कि ये गांव वाले लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो तो ठीक ठाक ही रहता और जो चंद्रभान भी रहता वो होश में आ गया रहता, बट उसे चोट काफ़ी ज़्यादा आई रहती है। अब वहाँ थोड़ी दिन के बाद में ट्रीटमेंट होता है, तो ये लोग को जब डिस्चार्ज किया जाता है अपने गाँव चले जाती है। तो वहाँ पे जाने के बाद में जो उसकी मौसी रहती है वो राजू को पूछती है कि
आखिर में ये सब क्या हुआ तुम लोगों के साथ में। तो राजू ने बस ऐसा सिंपल वे में बताया कि ऐसा गांव में हम लोग जो शादी में गए थे वहाँ पे ऐसा झगड़ा वगैरह हुआ था और गुस्से में वहाँ से हम लोग निकल गए थे। हम लोग रास्ता भटक गए थे, हम लोगों का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, बाइक हम लोग की गिर गई थी। तो उसकी मौसी ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, नॉर्मली सोचा कि कहीं ये लोग टकरा गए या गिर गए, जगह नहीं समझ में आया, तो इस वजह से इतना चोट लगा हुआ है। तो राजू रहता है उसको तो उतनी ज़्यादा चोटें नहीं आई रहती है, बट चंद्रभान को काफ़ी ज़्यादा चोट आई रहती है। बट उसकी जो माँ रहती है ना चंद्रभान की, उसने नोटिस किया था कि जब से ये वहाँ से आया है चंद्रभान ना किसी से बात कर रहा है, ना किसी को रिप्लाई दे रहा है। मतलब एकदम खाना पीना भी एकदम छोड़ दिया था, एकदम साइलेंट हो गया था, एकांत में बैठना उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये चीज़ राजू ने भी नोटिस किया था, जो चंद्रभान भैया कुछ दिन पहले मेरे साथ में बहुत हंसी मजाक करते थे, मेरे साथ में बात करते थे, वो इतना ज़्यादा अचानक से साइलेंट कैसे हो गए। और तभी 2 दिन के बाद में लगभग ये कुछ भी खाया पिया नहीं रहता है। तो इसकी जो माँ रहती है चंद्रभान की, राजू की मौसी, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये 2-3 दिन से खा नहीं रहा है, तो ये बचेगा कैसे, आखिर में इसके साथ में हुआ क्या है। और तीसरे दिन रात के समय में वो होता है जो राजू ने और उसकी मौसी ने कभी सोचा नहीं था। अचानक से रात के 2 बजे जो चंद्रभान रहता है जोर जोर से चिल्लाने लगता है कमरे के अंदर, जिस कमरे में वो सोया था, जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपने ही आप को मारने लगता है। तो राजू ने नोटिस किया, उसकी मौसी ने नोटिस किया, जो चंद्रभान है ये उसकी आवाज़ नहीं है, किसी और की आवाज़ है। और वो अलग अलग आवाज़ में बात कर रहा है, कभी किसी बुजुर्ग इंसान की आवाज़ आ रही, कभी किसी बच्चे की आवाज़ आ रही, कभी कभी तो वो औरत की आवाज़ में बात करने लगता था और खुद को ही मारता था। वो इतनी जोर जोर से मारता था कि पूछो मत। अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते। तो जो चंद्रभान की जो माँ रहती है वो समझदारी यही दिखाती कि कुछ देर के लिए उसे कड़ी लगा देती है उस कमरे में, और वो बाहर आके कुछ गांव वाले लोग जमा हो जाते, क्योंकि वो इतने ज़ोर से साउंड कर रहा होता है कि आसपास के लोग उठ जाते हैं और उसके घर के पास में आके खड़े हो जाते हैं। तो गांव वाले लोग ने पूछा भी कि क्या हुआ, चंद्रभान ऐसा क्यों कर रहा है। तो वहीं पे ये फिर वापस से राजू को पूछा जाता है कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। तो राजू ने ये सारी चीज़ें बताई और उसके बाद में इन लोगों ने सोचा कि शायद कुछ बाहरी जो चीज़ है इसके ऊपर अटैक हुआ है या नेगेटिव शक्ति है कोई इसके ऊपर हावी हो गई है। तो हम लोग अगले दिन जाके कोई पंडित ओझा सोखा जो भी रहेगा उसको जाके बताएंगे और दिखाएंगे। बट जब ये लोग रात का ही वेट कर रहे होते, जब सुबह होती है, जब चंद्रभान के कमरे को खोला जाता है, तो चंद्रभान उस कमरे में मरा पड़ा रहता है और उसके शरीर पूरे नीले पड़ चुके रहते हैं। अब ये सदमा उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और राजू को भी समझ में नहीं आता है कि चंद्रभान भैया के साथ में आखिर में हुआ क्या। अब ये कुछ गांव वाले लोग जाते हैं और उस गांव में जाके पता करते हैं, तो गांव वाले लोग ने बताया कि वो जगह एक श्रापित जगह है, क्योंकि आज तक जो भी वो कोई भी बंदा वहाँ पे रात के समय में पहुंचा है तो वो जीवित नहीं बचा है। वहाँ पे बहुत लोगों ने फांसी लगाया था, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, इस वजह से हम लोग रात को वहाँ जाते ही नहीं है। और कोई कोई तो दिन में भी इतना ज़्यादा डरता है कि वहाँ पे जाता नहीं। बट कुछ जिसके पास हिम्मत होती है, जो वहाँ का पुराना जो आदमी रहता है, वो दिन में ही अगर वहाँ से जाना रहता है तो जाता है, अदरवाइज तो शाम होते होते वहाँ पे कोई जाता नहीं है। और इस वजह से जो चंद्रभान रहता है वो गलती से वहाँ पहुँचने के बाद से उसके साथ में ये हादसा हो जाता है। और हादसा इतना ज़्यादा गहरा होता है, खतरनाक होता है कि इसमें चंद्रभान की जान चली जाती है। क्योंकि वो ऐसा लोगों का कहना था कि उसके साथ उसके ऊपर जो शरीर पे ना एक साथ में 10 से 12 लोगों का आत्मा का प्रवेश हो चुका था और कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी वो झेल नहीं पाया और इस वजह से वो उसकी सांस रुक गई। और उसके बाद में जो आपको मैंने बताया कि चंद्रभान और जो जो राजू था उस पेड़ के पास जो इन लोगों के साथ में घटना हुई थी, एक्चुअली में देखा जाए तो ये नेगेटिव शक्ति जो आत्मा प्रेतविद भूतविद रहता है वो तो दुनिया में है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। अगर भगवान है तो शैतान भी है। बट कुछ चीज़ें लोग होती है ना वो अपने शरीर पे झेल नहीं पाते, और ठीक ऐसे ही चंद्रभान भी था, उसके साथ में जो घटना हुई वो झेल नहीं पाया। और उसके बाद में जो कहानी उसकी ख़त्म होती है, राजू वहाँ से अपने घर लौटता है, फिर अपनी मौसी को सारा चीज़ जो घर में पता चलता है, तो उसकी मौसी ने क्या किया, उसका पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके, क्योंकि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो इसे भेज दिया था मुंबई में। अब ये मुंबई में आके सेटल हुआ, इसकी सारी चीज़ें कंप्लीट हुई, तो इसके बाद में ये पढ़ना लिखना काम में पकड़ा, तो आज जाके शादी वर्क करके सेटल हुआ। तो इसकी कुछ दिन पहले मेरे से मुलाकात हुई तो इसने ये स्टोरी अपनी बताई। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगली स्टोरी जो आने वाली है ना वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।